झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। आज मंडल अध्यक्षों की बैठक है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा समेत कई नेता मौजूद हैं। इस बैठक में सभी 24 जिलों के मंडल अध्यक्ष मौजूद हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक की जा रही है जिसमें मंडल अध्यक्षों से सुझाव लिया जा रहा है। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है और आज मंडल अध्यक्षों की बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा समेत तमाम पार्टी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक की जा रही है। मंडल अध्यक्षों के साथ ये बैठक चल रही है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक बुलाई है। बिल्कुल, हम सब लोग तैयार हैं। जब वो घोषणा करेंगे हम सब लोग मैदान में ही हैं। आज भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मंडल स्तर के अध्यक्षों को हमने बुलाया है। बैठक है। उम्मीदवार घोषणा नहीं हुआ बीजेपी का। अरे बीजेपी में कोई सीएम की कमी नहीं है इस सब में। तो झारखंड में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा, इस सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने साफ शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे की कमी नहीं है, लेकिन इससे पहले तैयारी हमारी तरफ से शुरू कर दी गई है। बता दें कि आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है। कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा की जाएगी, लेकिन इससे पहले झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज है और मंडल अध्यक्षों के साथ यह बैठक चल रही है। ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। मंडल अध्यक्षों की बैठक चल रही है, अभी क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल रश्मि, देखिए ये महत्वपूर्ण बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के है। भाजपा की रणनीति जो है वो तैयार हो रही है और इस देखिए ये रणनीति इसलिए ताकि एक बार फिर से कैसे एनडीए की सरकार झारखंड में बनाई जा सके, कैसे एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार जो है वो बन सके, और इसके लिए पूरी रणनीति मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो इस बैठक में असम के मुख्यमंत्री यानी कि झारखंड विधानसभा के लिए भाजपा की तरफ से नियुक्त किए गए चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा है उपस्थित। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव प्रभारी वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति है। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं नागेंद्र त्रिपाठी सर और जो संगठन के प्रभारी हैं झारखंड भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनकी उपस्थिति इस बैठक में है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित है, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की उपस्थित है। साथ ही साथ जो 12 जिले, क्योंकि कुल 24 जिले हैं, 12 जिले के मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति इस बैठक में है। सभी से सलाह सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही साथ जो जीत के मूल मंत्र हैं, किस तरीके से आगे चुनाव में कार्य करना है, इसके लिए इन्हें गाइड किया जाएगा, यानी कि मूल मंत्र दिए जाएंगे कि कैसे इस तरीके की स्ट्रैटेजी से काम हो सके ताकि जीत दर्ज हो। देखिए, पन्ना प्रमुख तक को मजबूत करने का कार्य जो है वो बीजेपी कर रही है, ताकि इस बार जो ट्राइबल सीटें हैं जो कि बीजेपी ने खोया था, तो इस बार उन ट्राइबल सीटों को भी हम जीतने का कार्य करेंगे। तो ऐसे में ये बैठक जो है वो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है कई मायनों में। देखिए, प्रथम पाली में जो बैठक है, अभी से कुछ देर में पहले पाली की बैठक संपन्न होगी, वहीं दूसरी पाली की जो बैठक शुरू होगी, यानी कि 12 अन्य जिले के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनकी उपस्थिति उसमें रहने वाली है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के आने की सूचना मिल रही थी, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही वो उसमें जुड़े रहे। तो ऐसे में देखना होगा कि बैठक के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बिल्कुल रुचि, और देखिए जिलेवार तरीके से झारखंड में बीजेपी की स्थिति क्या है ये फिलहाल जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम सामने आए, इसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं ये समझ चुकी है और जान चुकी है कि किस तरह से वोटरों को, खासकर आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ किया जाए। और आज की इस बैठक में इन
बातों पर भी चर्चा होगी, इस पर भी जिलाध्यक्षों से उनकी राय ली जाएगी ताकि आगे की रणनीति बनाने में आसानी हो। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए मंडल अध्यक्षों से इस बात की राय शुमारी की जाएगी। साथ ही साथ देखिए जो बड़ी खबर इस बैठक से निकलकर ये सामने आ रही है कि इस बार प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जो है वो पूर्व में की जाएगी। पूर्व में इसलिए की जाएगी ताकि जो है जो अंतरकलह खुल करके सामने आता था प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद वो ना आए, सभी चीजों को ठीक कर लिया जाए और इस बार कैसे सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं से ना टूटे इसके लिए प्रयास जो है वो जारी रहे। देखिए दूसरी पाली की बैठक के लिए जो कार्यकर्ता हैं, चूंकि 24 अलग अलग जिले से कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस बैठक में चूंकि उनके नाम अंकित हो रहे हैं उसके बाद ही वो इस बैठक में उपस्थित हो पा रहे हैं, तो 24 जिले से जो कार्यकर्ता हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि 12 जिले की बैठक अभी चल रही है और देखिए कुछ नेता जो हैं वो अभी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में संगठन महामंत्री की बात की जाए या कार्यकर्ताओं की बात की जाए, उनकी उपस्थिति अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है और राज्यसभा सांसद वहीं जो उनकी उपस्थिति यहाँ पर दिख रही है। देखिए वो इस बैठक के संदर्भ में क्या कहते हैं, लिए चलते हैं। जिस प्रकार से इन लोगों ने राज्य को वापस अंधेरे के गर्त में ले गए हैं, जिस तरह से अराजकता, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए निरंकुश होकर के आके राज्य में आदिवासी गांवों पे कब्जा कर रहे हैं, गांव के गांव कब्जे हो रहे हैं, लोग गांव छोड़ के भाग रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दृढ़ संकल्प होकर के एकत्रित होकर सभी इस अराजक सरकार को इस राज्य से उखाड़ फेंक करके राज्य की जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। आज कितने अब चुनाव सामने है, चुनाव के सारे विषय हैं, चारों तरफ से अराजकता का जो वातावरण है, जनता अपना अनुभव, कार्यकर्ता अपना अनुभव सुना रहा है। इस बार प्रत्याशी के नाम की घोषणा पहले की जाने वाली है जी। पाकुड़, साहेबगंज और पूरे झारखंड के अलग अलग हिस्सों में आप देखिए जिस प्रकार से घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं, जिस तरह से उनका तुष्टीकरण किया जा रहा है, उनको कागज बना के दिया जा रहा है, यहाँ का आधार कार्ड बना के दिया जा रहा है, ये चीजें चिंता, एक एक बूथ पे 100% मतदाता बढ़ गए हैं। देखिए ये धोखा है, 5 साल कुछ किया नहीं, अब सरकार के अंतिम समय है, इनको आत्मग्लानि होनी चाहिए, इनको चिंता करना चाहिए कि 5 साल कुछ किया नहीं। अब ये इस प्रकार की योजना सामने ला करके राज्य की जनता को बेवकूफ समझते हैं। राज्य की क्या भाजपा इस बार प्रत्याशी के नाम की घोषणा पहले करने वाली है? देखिए ये विषय केंद्र का है, राज्य स्तर से ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन पिछले दिनों देखा गया है कई राज्यों में कि थोड़ा पहले प्रत्याशियों की घोषणा हुई, लेकिन झारखंड के संदर्भ में हमारा केंद्रीय नीति क्या तय करता है ये उनका विषय है। मतलब ये डॉक्टर प्रदीप वर्मा जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं और प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी संभालते हैं। तो इस देखिए इस लिहाज से देखिए जितने भी जिले से जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं या फिर जो मंडल अध्यक्ष पहुंच रहे हैं उनकी लिस्टिंग हो रही है और उसके बाद वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और चलिए बिल्कुल रुचि, बैठक चल रही है फिलहाल और इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ बातचीत हुई, किस तरह से आगे की रणनीति बनी, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। नजर बनाए रखिएगा रुचि। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।